शाहरुख खान के दिल वाले या अजय देवगन के दिल वाले? तो एक सवाल था कि शाहरुख खान के दिल वाले या अजय देवगन के दिल वाले? मेरी ना ऑब्वियसली उनकी क्यों बोलूं, मेरी. ओके, एक रैपिड फायर है. SRK और अजय ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसका बेहतर है? On screen chemistry, I haven't done that many. I think it's I haven't done too many love stories with Ajay. I think proper love stories. So I would say, from an audience point of view, I would say with Shahrukh. Okay. One word for Karan Johar, director, friend, gossip king. One word. बट लेकिन एक इनमें से कोई एक आप चूज मतलब उन्होंने एक करियर भी नहीं चूज किया अभी तक. आप मेरे को बोल रहे हो एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करने के लिए. कैसे हो सकता है? फनीएस्ट अजय देवगन हैबिट. फनीएस्ट अजय देवगन हैबिट, बहुत सारी हैबिट्स हैं जो बहुत फनी है उनकी. बट व्हाट इज हिज फनीएस्ट हैबिट? आई डोंट नो रियली. इट्स लाइक he's quirky. You know, बहुत सारे quirks हैं उसमें. I don't know whether it's funny or not. It's like उनकी एक आदत है कि मतलब जो भी हो जाए he has to you know, wherever he is going in the morning or whatever he is doing, he has to get up in the morning first and he has to drink his water. ये 3, 4, 5 चीज़ें जो होती है उसके बगैर वो होता नहीं है. So he has to wake up like अगर मुझे उठना हो जल्दी फ्लाइट के लिए whatever, मैं उठ के I'll just wash my face, wear my clothes and I'm out of the door. मेरे को मैं सोच समझ के if I have to take a flight, जैसे आज सुबह की फ्लाइट लेनी होती है तो I will quickly get up and this thing, and wherever I reach, फिर उसके बाद I'll have my water and I'll have my coffee. No, he has to have his coffee, he has to have his water, he has to have his whatever has to. So he wakes up super early just to finish all that. वो सब खत्म करने के लिए ताकि नहीं, before I leave the house I must do this. So it's a little bit of an OCD. I wouldn't say it's a funny habit, but it's an OCD. 140 करोड़ की आबादी में कितने अजय देवगन से मिले हो आप? इतने नहीं मिले हैं मुझे, एक ही मिला है. फिर वो उतना मीम क्यों वायरल होता है? आई मीन पूरी लेगेसी एक फोटो आती है कि एक दुनिया अजय देवगन की अलग है, एक शहर बसा सकते हो आप. मतलब सोचो, ही इज सो ग्रेट दैट पीपल आर स्टिल कॉपीइंग हिम ऑल ओवर. अब वही टीडी कर दे. बिल्कुल, ही इज अ ट्रेंड. डू यू मिस अजय सर के वो लंबे वाले बाल चेहरे पे आते थे? हाँ, चेहरा आधा दिखता था उस वक्त तो नहीं. आप एज अ वाइफ कैसे हो? Because he's a calm, cool, composed guy. वो जब आपके सामने बैठे होंगे तब आप मैं आपसे वाइफ का वर्जन पूछना चाह रहा हूँ. वाइफ का वर्जन कैसे हो सकता है? आई कैन गिव यू द हस्बैंड वर्जन ऑफ इट, बट आई कांट गिव यू द वाइफ वर्जन. नो, ही विल हैव टू गिव यू द वाइफ वर्जन. ओके, देयर इज अ वेरी फेमस मीम जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है. सो उसमें वो नॉर्मल लोग जो मजाक उड़ाते हैं, हस्बैंड वाइफ जोक्स जो आते हैं, सो आता है अजय विद काजोल, ही इज क्वाइट, विद अदर्स ही इज स्माइलिंग, हैप्पी. ये हैव यू सीन दैट मीम? नो, आई हैवंट. I really haven't. Now what to say? How's he is with you as a husband? Funny है, शांत है, कैसे है? I think he's funny. He has great, जैसे कहते हैं ना, 100 सोनार की 1 लोहार की, वो ही हो जाता है हमारे साथ ज्यादातर. अगर मैं बकबक कर रही हूँ या मैं कोई बातचीत कर रही हूँ, मतलब उनका एक कमेंट आएगा बीच में and he'll be like, you know, putting everybody in splits because of it. So yeah, he's Ajay Devgan. I mean, like, I can't explain it to him. Trial Part 2. What special जो इस बार, पिछली बार बहुत प्यार मिला, इस बार क्या कुछ तो थोड़ा देख के जाओ. I think it's a continuation of part 1. और इसमें जरूर है कि they are more of जो उनका जो हर किरदार जो दिखाया गया था सीजन 1 में. I think in this season they are bigger and better and more in every which way. तो जैसे नयनिका का भी किरदार जो है वो पहले सीजन में थोड़ा सा अनश्योर था. शी इज नॉट श्योर अबाउट वेयर शी इज गोइंग, व्हाट शी इज डूइंग. शी इज लिटिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट even being a lawyer. Is she going to be a lawyer at the end of it, you know? और सीजन 2 में दो ऑफर लेटर है. हाँ, इस बार दो ऑफर लेटर है. बिल्कुल. तो इस सीजन में there is a certain level of confidence in her. You know, she wants to do more. She's more ambitious, and she feels finally that she is capable of doing more also. So I think it's that. I think she feels somewhere down the line she's a lot more confident as a person also.
जो दूसरे किरदार हैं, जो जिशु का किरदार है, वो भी जैसे कहते हैं ना, ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ wanting to be a politician, becoming more confident in that side. So it's all, everybody's character in the series has become a little bigger and a little, I wouldn't say better, but bigger. और फिर ये जो characters है जो एक दूसरे से टकराते हैं और उनके बीच में क्या friction होती है, I think that's, so this season is hopefully going to be more than season 1. फिल्म और OTT, बिकॉज OTT पे ज़्यादा आपको काम करने का मौका मिलता है. व्हाट्स द डिफरेंस? लाइक ट्रायल कर रहे हो आप और एक फिल्म कर रहे हो. I think OTT is just a little more confusing, I would say. क्योंकि काम करने का तरीका तो सेम है, लेकिन जो मटेरियल से आपके साथ आप काम कर रहे हो वो बहुत ही फैला हुआ है. तो आप you can't remember everything. Like if you're working in a film, it's a 2-hour film. It's like a 100-page script. So you know exactly where the character is going, what the character is doing, and you remember most of it. But when you're working in a serial, you have 8 episodes of 45 minutes each. And it's a lot of material for you to absorb, keep in mind कि ये किरदार क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी जब वो मुझे ये scene बता रहे थे. So it's a little more confusing, and that's where you depend on your director completely to tell you that, you know, what is your arc going to be? Where are you right now in the film? Where it is confusing. You have to like be on your toes 24/7. तो अभी आप वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो गए या फिल्मों की तरफ, या जो मिलता जाए? अच्छा, मैं इतना सोचती नहीं. मेरे को जो आई एम हैप्पी विद गुड वर्क. आई वांट टू डू गुड वर्क. आई वांट टू डू इंटरेस्टिंग वर्क. आई वांट टू डू वर्क दैट विल मेक मी हैप्पी आल्सो, नॉट ओनली यू. व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? Happiness is a choice most days, but I think it is about making good choices as well. अगर आप बोलते हो कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी और आप कुछ मतलब गलत कर देते हो या गड़बड़ कर लेते हो अपनी जिंदगी में, तो हाँ, तो हैप्पीनेस विल बी लिटिल फार अवे और मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड. आज ही काजोल को 18 साल वाली काजोल को एक एडवाइस देनी हो. एक तो मैं बता दूं, 18 साल वाली काजोल किसी की बात सुनने नहीं वाली थी. तो मतलब शी वुड हैव बीन लाइक, नहीं मुझे नहीं सुनना है, तुमको जो भी करना है तुम करो, लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. शी वुड हैव बीन लाइक दैट. लेकिन अगर वो बैठ जाए मुझे सुनने के लिए, तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड यू विल बी अ ब्यूटिफुल वुमन वन डे, एंड कीप बीइंग यू, नेवर फॉरगेट हु यू आर. ओके, अगर एंड में हम हैं, अगर आज किसी ने काजोल की फिल्म ना देखी हो, एक भी फिल्म ना देखी हो, और काजोल को बताना हो कि टू नो काजोल, आपको ये मेरी 3 फिल्में देखनी चाहिए, वो कौन सी 3 फिल्में होंगी? I think वो आप भी जवाब दे सकते हो. आपकी भी फेवरेट होंगी कोई 3 फिल्में? My 3 films, I think I would say प्यार तो होना ही था. Beautiful film. I loved प्यार तो होना ही था as a film. I loved DDLJ. I think DDLJ was great, and I think K3G. Okay, last question. काजोल के गाने हम सबने बहुत एंजॉय किए, बहुत खूबसूरत गाने. अगर मुझे काजोल की प्लेलिस्ट से उनकी फिल्मों के 5 गाने सुनने हो, It's too difficult. I can't. फिर भी लेट्स ट्राई थोड़ा सा. आप फिल्म का नाम लो, मैं हेल्प कर सकता हूँ. जैसे प्यार तो होना ही था में गाना मुझे पसंद था. अजनबी अच्छा सॉन्ग था. हाँ, अजनबी मुझको बता, अजनबी मुझको ऐसे बता. हाँ, I love that song. Yes, you definitely. both were too good. Yes. I mean, I think I'll take one from each film. I think हाँ, ये अच्छी चॉइस this होती makes है. sense. I think तुम पास आए कुछ कुछ होता है से from नाइस. कुछ होता है. अजनबी मुझको इतना बता. I love that song. I think from DDLJ you would take मेहंदी. no, not मेहंदी. I think मेरी playlist है ना. हाँ हाँ, नहीं आप ही ने पहले कहा था ना कि No, it's DDLJ. one of my favorite songs, but if I had to put 5 songs out हाँ. of all of the Yeah, films, then it would be different. Okay. I think मेरे ख्वाबों में जो है, Nice. and I think from My Name is Khan, तेरे नैना, Beautiful song. and I think from माँ जो अभी गाना रिलीज हुआ था, काली शक्ति वाला, I think that one.